इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इंग्लिश फ्रेजेस और बहुत सारी इंग्लिश वोकैबुलरी की नॉलेज। आई एम श्योर ये आप जानते हो क्योंकि मेरे वीडियोस में मैंने ये अक्सर कहा है। पर एक बात बताइए, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर में और एक बेसिक इंग्लिश स्पीकर में क्या डिफरेंस होता है? एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एक ही चीज को अलग अलग तरह से कह सकता है और यही डिफरेंस उन्हें एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाता है, राइट? तो दोस्तों, अगर आपको फ्लुएंट होना है तो आपको बहुत सारे स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखने होंगे जिससे आपकी इंग्लिश एडवांस्ड और फ्लुएंट साउंड करेगी। तो आज के इस लेसन में हम कुछ ऐसे स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में बहुत काम आएंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली कॉन्वर्सेशन। पर खास बात यह है कि ये सारे फ्रेजेस प्रेपोजिशन इन से शुरू होते हैं। इन। आप कहोगे क्या हम फ्रेजेस को प्रेपोजिशन से शुरू कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। और आज जो फ्रेजेस मैंने सिलेक्ट किए ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस है। आपको इन्हें सीखने में बहुत मजा आएगा। 10 फ्रेजेस है और मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 4 फ्रेजेस याद रखो और इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करो। पर लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, यानी कि बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, तो लेट्स टॉक ने आपके लिए सेल्फ लर्निंग कोर्सेज लॉन्च किए हैं और ये दोनों कोर्सेज आपको एक ही पैकेज में अवेलेबल है, यानी कि अ कॉम्बो पैकेज। और इसकी वैलिडिटी 12 महीने है, यानी कि 12 महीने तक आप इस कोर्स के लेसन्स एक्सेस कर सकते हो। कुल मिलाकर करीब करीब 100 इंग्लिश लेसन्स है जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी मजबूत बनाएगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा ये मीरा ने इस वीडियो में बताया है। इस कोर्स को मैंने और मीरा ने मिलकर डिज़ाइन किया है। ये इस कोर्स के फीचर्स है। आप इस कोर्स को कहीं भी कभी भी शुरू कर सकते हो। आपको एक मोबाइल ऐप का भी एक्सेस मिलेगा जिससे आप इनफैक्ट बिजी भी हो, ट्रैवल करते वक्त भी आप इस कोर्स से सीख सकते हो। इस कोर्स पर खास ध्यान दिया गया है फंक्शनल ग्रामर पर, प्लस आपकी चारों स्किल्स यानी कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन चारों स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने बताया, इस कोर्स में लगभग 100 इंग्लिश लेसन्स है और सारे लेसन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है। काफ़ी सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है जिसकी मदद से आपने कितना सीखा है ये आपको तुरंत पता चलेगा। तो ज़रूर इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। आज का हमारा सबसे पहला फ्रेज है इन द लाइट ऑफ। इन द लाइट ऑफ, इसका क्या मतलब है ये सबसे पहले समझते हैं। इसका मतलब है बाय कंसिडरिंग समथिंग या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब कहते हैं ना, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए, उसी का रिप्लेसमेंट है इन द लाइट ऑफ। इन द लाइट ऑफ। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। In the light of given reports, the city will be overcrowded by 2030. इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि शहर जो है 2030 तक बहुत भर जाएगा, मतलब बहुत लोग यहां पर रहने लगेंगे। इन द लाइट ऑफ मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन द लाइट ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल कार्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सून। मतलब करंट जो सिचुएशन चल रही है और जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है उसके मद्देनजर 2030 तक या आने वाले 10 सालों में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखेंगे और वो जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स है उन्हें रिप्लेस करेगी। तो देखा आपने, इन द लाइट ऑफ। तो ये कहने की बजाय ऑन द बेसिस ऑफ आप कहोगे इन द लाइट ऑफ। इन द लाइट ऑफ। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 2 की तरफ और वो है इन द वेक ऑफ। हमने देखा था इन द लाइट ऑफ, ये है इन द वेक ऑफ। इसका क्या मतलब है? समथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ सम इवेंट। मतलब कोई चीज हो रही है, कुछ हुआ इसलिए वो चीज हो रही है। इसका मतलब यही है इन द वेक ऑफ। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन द वेक ऑफ द इंक्रीज इन क्राइम रेट, द कमिश्नर हैज फॉर्म्ड अ न्यू टास्क फोर्स। क्योंकि बहुत सारा क्राइम हो रहा है,
क्राइम रेट बढ़ चुका है, इसीलिए कमिश्नर ने क्या किया, एक नया टास्क फोर्स बनाया है उसे हैंडल करने के लिए, इन द वेक ऑफ। देखिए कितने मजेदार फ्रेजेस है, आप इन्हें कितनी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल है, इन द वेक ऑफ एन इंक्रीज इन ऑनलाइन फ्रॉड द बैंक हैज इंट्रोड्यूस 3D सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफी बढ़ रहा है तो बैंक ने क्या किया, 3D लेयर सिक्योरिटी बनाई। आई एम श्योर आपको OTP आता है या आप उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे तो ही आप लॉगिन कर पाते हो। ये मोस्टली करंट अकाउंट्स के लिए होता है, राइट, इन द वेक ऑफ। क्योंकि कुछ हो रहा है उसे टैकल करने के लिए, कुछ किया जा रहा है, तब आप यूज करोगे इन द वेक ऑफ। अब आपकी बारी है, इन द वेक ऑफ को यूज करके आप एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है इन दिस डे एंड एज। इन दिस डे एंड एज, जिसका मतलब है इन द करंट फेज या फिर रेफरेंस टू द करंट डेकेड। डेकेड का क्या मतलब होता है, 10 साल। जो 10 साल होते हैं उसे हम डेकेड कहते हैं। तो इन द करंट फेज या फिर रेफरेंस टू द करंट डेकेड, मतलब आज के हालातों को मद्देनजर रखते हुए, इन दिस डे एंड एज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन दिस डे एंड एज ऑफ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इज फास्टर एंड बेटर। आप चीजें मानोगे, राइट? आज की तारीख में हम फोन उठाकर एक बटन दबाकर किसी से भी वीडियो पर बातचीत कर सकते हैं। यानी कि क्या, इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमारा कम्युनिकेशन काफी बेटर हो चुका है। इन दिस डे एंड एज, इन दिस डे एंड एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल ओनली इंक्रीज, राइट? इन दिस डे एंड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग विल ओनली इंक्रीज। इंक्रीज मतलब महंगाई तो बढ़ते ही जाने वाली है, यही इसका मतलब है कि नहीं? इंटरेस्टिंग फ्रेज। अब आपकी बारी है, जल्दी से एक सेंटेंस लिखिए इन दिस डे एंड एज को यूज कर। और हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 4 की तरफ, जो है इन लाइन विथ। इन लाइन विथ, अब ध्यान दो, सारे फ्रेजेस इन से शुरू हो रहे हैं। इन लाइन विथ, जिसका मतलब है सिमिलर टू समथिंग या फिर इन अलाइनमेंट विथ, मतलब जो आपने सोचा है उसी हिसाब से चीजें हो रही है। इन लाइन विथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द इंक्रीज इन सैलरी मस्ट बी इन लाइन विथ द इन्फ्लेशन। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसी रेट पर सैलरीज बढ़ना जरूरी है। अगर 5% बढ़ रही है तो सैलरी भी 5% ही बढ़ेगी। 10% बढ़ रही है महंगाई तो महंगाई भी, सैलरीज भी 10% बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट इज इन लाइन विथ द एक्सपेक्टेशन। जैसा सोचा था उसी तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहा है। इट इज इन लाइन विथ, राइट? बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, फ्रेज नंबर 5, जो है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब है आगे चलकर। अ टाइम फार अवे इन द फ्यूचर, मतलब आगे चलकर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एजुकेशन विल ऑलवेज हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और ये मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, पढ़ाई लिखाई जिंदगी में लॉन्ग रन में हमेशा काम आएगी। इसलिए आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। दिस स्टार्टअप आइडिया विल सक्सीड एंड ग्रो इन द लॉन्ग रन। ये जो स्टार्टअप आइडिया है ना तुम्हारा, ये आगे चलकर डेफिनेटली सक्सेस होगा और तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट देगा। इट इज गोइंग टू सक्सीड एंड ग्रो इन द लॉन्ग रन। हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 6 की तरफ, जो है इन द शॉर्ट रन, जो इन द लॉन्ग रन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसका मतलब है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर इन द नियर फ्यूचर, राइट? नियर फ्यूचर या शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर जो पास्ट गया है, राइट, उस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन। डेफिनेटली अगर आपने एक बिजनेस चालू किया है तो आप डेफिनेटली ये कहोगे, डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज प्रॉफिट्स, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो कुछ ही समय में, राइट? इन द शॉर्ट रन। यू हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द शॉर्ट रन। तुमने काफी कामयाबी हासिल की है इन द शॉर्ट रन। डेफिनेटली देखिए, कामयाबी हासिल करना आसान है पर कामयाब बने रहना बहुत मुश्किल होता है, राइट? दैट इज, इट इज डिफिकल्ट। आप सेंटेंस बना सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू स्टे सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 7 की तरफ, जो है इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये मेरा फेवरेट फ्रेज है, इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। इसका मतलब है असलियत में। अगर असलियत में कहूं तो, या इन रियलिटी, समथिंग दैट इज ट्रू एंड हैज नो डाउट। जो जैसी चीज दिखती है वो वैसी ही है, या कोई इंसान जैसा दिखता है
वैसा ही है। अगर आपको कहना है कि कोई अपनी जुबान का पक्का है तो भी आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज अ जेंटलमैन इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, मतलब वो जैसा जेंटलमैन दिखता है वो वैसा ही है। या फिर कह सकते हो अपने वर्ड का काफी कायम है, वो कहता है वो करता है। ही इज अ ग्रेट एक्टर इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, उसे किसी ने कहा कि वो ग्रेट एक्टर है और उसका काम पर्दे पर दिखता है कि वाकई में वो ग्रेट एक्टर है, इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। दिस फोन इज फ्यूचरिस्टिक इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है बहुत ही आगे का है, आज से 20 साल के बाद अगर सोचो तो ऐसी कोई चीज है। और आगे चलकर, जैसे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, फोन्स आप रोल कर सकते हो पेपर की तरह, अपनी जेब में रख सकते हो। ये एक फ्यूचरिस्टिक फोन होगा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग फ्रेज? जल्दी से इस फ्रेज को यूज करके आप एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है फ्रेज नंबर 8, और वो है इन टू माइंड्स ओवर। इन टू माइंड्स ओवर यानी कि कंफ्यूज्ड हो जाना, डिसीजन नहीं बना पाना, बीइंग इनडिसाइसिव या कंफ्यूज टू टेक अ डिसीजन। ये समझने में काफी आसान है। एग्जाम्पल्स है, आई एम इन टू माइंड्स ओवर टेकिंग अप दिस जॉब ऑफर। ये जॉब ऑफर लूं या नहीं लूं, मैं अभी भी 2 माइंड्स में हूं, मतलब सोच नहीं पा रहा हूं। रिया इज इन 2 माइंड्स ओवर गेटिंग मैरिड, शी थिंक्स इट माइट हैम्पर हर करियर ग्रोथ। वो सोचती है कि शादी करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शादी करने से शायद उसका करियर ग्रोथ हैम्पर होगा। हैम्पर होगा मतलब उसमें रुकावटें आएगी, नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी। राइट? इन टू माइंड्स ओवर। ओवर का मतलब ओवर समथिंग। बढ़ते फ्रेज नंबर 9 की तरफ, जो है इन द मिड्स ऑफ। इसकी प्रोनाउंसिएशन दोस्तों है मिड्स। इसका मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कोई चीज कर रहे हो उसके बीच हो, इन्वॉल्व इन या फिर किसी चीज में इन्वॉल्व हो, और मोस्टली ये चीज नेगेटिव होती है, अनप्लेजेंट होती है। हम एग्जांपल्स देखते हैं। वी आर इन द मिड्स ऑफ स्टार्टिंग आवर ओन कंपनी। हम हमारी कंपनी, नई कंपनी शुरू करने के पास प्रोसेस के बीच में है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। द होल वर्ल्ड वॉज इन द मिड्स ऑफ कोविड वेव लास्ट ईयर। राइट? अगर हम इसी वक्त को पिछले साल देखें तो सेकेंड वेव एकदम पीक पर थी। द होल वर्ल्ड वॉज इन द मिड्स ऑफ, उसके बीच था, दैट इज इन द मिडल ऑफ कोविड वेव लास्ट ईयर। और बढ़ते हैं हमारे लास्ट फ्रेज की तरफ, जो है इन सम। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आप गेस कर सकते हो? इन सम। इन सम का मतलब होता है टू कंक्लूड समथिंग। मतलब कहते हैं ना, ओ आई वुड लाइक टू कंक्लूड नाउ, तो आप उसकी जगह कह सकते हो टू सम। या फिर टू ब्रीफली कवर ऑल व्हाट वाज डिस्कस। जो भी चीज डिस्कस हुई है उसे कवर करना, सम अप करना, उसे तभी आप यूज करोगे इन सम। एग्जांपल्स देखते हैं। इन सम दिस मीटिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वी कुडंट रीच अ डिसीजन। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मीटिंग टाइम वेस्ट थी, हम कुछ डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाए। इन सम द कंट्री नीड्स अ न्यू IT लॉ टू टैकल अब्यूज ऑन सोशल मीडिया। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस तरह से हमारा लॉ सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पर हम हमेशा कुछ ना कुछ गलत हुआ ये सुनते रहते हैं। उससे टैकल करने के लिए एक नए IT लॉ की जरूरत है। सो इन सम द कंट्री नीड्स अ न्यू IT लॉ टू टैकल अब्यूज ऑन सोशल मीडिया। अब्यूज का मतलब होता है किसी को परेशान करना या सिस्टम को अब्यूज करना, सोशल मीडिया की पावर को अब्यूज करना, राइट? उसका गलत फायदा उठाना, उसे कहते हैं अब्यूज। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 फ्रेजेस आप आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी स्मार्ट फ्रेजेस है, काफी एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस है, और ये आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को डेफिनेटली डेवलप करेंगे, इंप्रूव करेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंड टेक केयर।